हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर इनकम टैक्स सीरीज। आज हम स्टडी कर रहे हैं हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम। स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स में आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो हमारी इनकम है उसको हम 5 पार्ट्स यानी कि 5 हेड्स में कैसे कैसे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला हमारा पार्ट होता है दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरीज। इनकम फ्रॉम सैलरीज में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हम जिसके यहाँ काम कर रहे हैं, जैसे सपोज करें यहाँ पर हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं और वो हमें बदले में सैलरी दे रहे हैं यानी कि वेतन दे रहा है, तो वो किसके अंडर आएगा, हमारी सैलरीज के अंडर आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे कौन होते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, हम उन सबको इंक्लूड करते हैं हमारे इनकम फ्रॉम सैलरीज में। ठीक है, चाहे इसमें हमारे लेबर हो, चाहे वेजेस हमें मिल रहे हो, वट एवर दे आर। यहाँ पे स्किल्ड और अनस्किल्ड अगर कोई भी हमारा एम्प्लॉयज है तो वो सब हमारे किसके अंदर आते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरीज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आपका पार्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारी एक प्रॉपर्टी है कोई भी, ठीक है, तो हमारा कोई, जैसे हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमारा हाउस है, तो हाउस से अगर हमें कोई भी इनकम जनरेट हो रही है, अब इनकम जनरेट कैसे होगी, उसको लेट आउट जब हम करेंगे, तो जब हम किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी हाउस को या फिर किसी भी शॉप को लेट आउट करने के बाद उससे इनकम जनरेट करते हैं, तो वो हमारे किसका पार्ट हो जाता है, हाउस प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पे हम रखते हैं हमारा लेट आउट। ठीक है, अगर कोई भी हमारी प्रॉपर्टी अगर हमने उसको लेट आउट किया है तो उससे जो हमें अर्निंग हो रही है तो वो हमारी आ जाती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। यहाँ पे क्या होता है, अब स्टूडेंट्स हमारे बिजनेस अलग होता है और प्रोफेशन अलग होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो हमारा बिजनेस होता है, बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस हो जाएगा कोई भी आपका ट्रेड, अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या फिर किसी भी तरीके का अगर प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये सब हमारे किसके अंदर आते हैं, बिजनेस के अंदर आते हैं। और यही अगर हम बात करें किसी भी प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन हमारा क्या होता है, प्रोफेशन हो गई हमारी, जैसे हम बात करें हमारा कोई सीए है, सीए किसी के अंडर काम नहीं कर रहा, वो अपना काम खुद कर रहा है, तो इट्स अ प्रोफेशन। यहाँ पे कोई ट्रेड सेल्स नहीं हो रहा है। जो हमारे गुड्स होते हैं, जो हमारा बिजनेस होता है, वो हमारा जनरली गुड्स से रिलेटेड होता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ट्रेड हो रहा है या प्रोडक्शन हो रहा है, वो सब गुड्स से रिलेटेड होता है। और हम बात करें प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन जो है वो हमारा सर्विसेज से रिलेटेड होता है। जितने भी हमारे यहाँ पे सर्विसेज होती हैं उन सबको हम इंक्लूड करते हैं हमारे प्रोफेशन में। तो सर्विसेज हमारी कौन हो गई, जैसे सीए हो गया, या फिर हम बात करें हमारा टीचर, टीचर इज ऑल्सो प्रोफेशन। अगर कोई इंस्टीट्यूट रन कर रहा है अपना, या फिर कोई होम ट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहा है, वो अपना इंस्टीट्यूशन खुद ऑन कर रहा है, खुद रन कर रहा है, तो इट्स अ प्रोफेशन। बात करें हम लॉयर्स, तो लॉयर्स क्या होगी, किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, अगर केसेस आए तो उससे जो अर्निंग आएगी वो उसकी खुद की है, तो ये लॉयर्स हमारे क्या हो गए, ये भी हमारा प्रोफेशन हो गया। और अगर हम बात करें तो जो हमारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स भी अपने ऑनर्स खुद होते हैं, तो वो भी जो इनकम अर्न कर रहे हैं तो वो भी सब हमारा प्रोफेशन ही अंडर आता है। तो यहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में, तो जो उनसे हमारा गेन हो रहा है, ये जो उनसे प्रॉफिट हो रहा है, अब प्रॉफिट कहाँ पर होता है, अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, और गेन कहाँ से होगा, अगर हम कोई प्रोफेशन कर रहे हैं, तो वहां से जो भी हमारी इनकम आएगी वो सब हम इसके अंडर रखते हैं। नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब स्टूडेंट बात हम कर रहे हैं कैपिटल गेन की, तो कैपिटल गेन हमारा क्या होता है, कैपिटल गेन में हम रखते हैं हमारी वो सारी इनकम्स जो हमारी सेल और परचेज पर होती है। जैसे अगर हम बात करें, कोई हमने हाउस प्रॉपर्टी थी जो हमने 2001 में परचेज की, ठीक है, और ड्यू टू सम रीजन मैंने उसको 2025 में उसको सेल कर दिया, ठीक है, परचेज किया था मैंने उसको 1 लाख रुपए की, और 2025 में मैंने उसको बेच दिया है 25 लाख रुपए की, ठीक है। तो इससे जो मेरा प्रॉफिट हुआ है, जो इस चीज पे जो भी मेरा प्रॉफिट हुआ है या जो मेरा गेन हुआ है, वो सब मेरा किसका पार्ट हो जाएगा,
कैपिटल गेन का पार्ट हो जाएगा। तो कैपिटल गेन का पार्ट हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारी सेल और परचेज होती है, सेल या परचेज होने पे किसी भी कैपिटल एसेट पर, कैपिटल एसेट्स आपकी कौन कौन सी हो सकती है, वो जिनकी हम बात करें जो हमारी एसेट्स हैं जिनको सेल या परचेज करके हम अपने कैपिटल गेन को कर सकते हैं, तो वो कौन सी है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है हमारी ज्वेलरी हो गई, या फिर आपके कोई बोन्स हो गए, या फिर अगर हम बात करें कोई भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी हो गई, हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो ये सब आपके क्या है, ये सब आपके कैपिटल गेन का पार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हमारा लास्ट पार्ट, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो इन चारों हेड में नहीं जाएंगे, वो सब हमारे अदर सोर्सेज में आ जाएंगे। अदर सोर्सेज में जैसे हम बात करें हमारी विनिंग लॉटरी, सबसे ज्यादा इसका क्या है, बढ़िया एग्जाम्पल है विनिंग लॉटरी, या फिर कोई केबीसी में आपने कोई इनकम अर्न कर ली है, या फिर आप किसी इंटरस्टेट कंपटीशन में गए किसी भी स्कूल की तरफ से, वहां से आपको हो गया, या आपने कोई क्रिकेट गेम खेलते हुए वहां से कोई आपको लॉटरी मिल गई, कोई प्राइज मिल गया, तो वो सब किसके अंदर आता है, आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आता है। तो स्टूडेंट्स ये है आपकी इनकम फ्रॉम सोर्सेज, जो मतलब आपके हेड्स होती हैं, 5 हेड्स ऑफ इनकम। सो अगर ज्यादा आप जानकारी चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब